हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जी एक और नए ब्लॉग के साथ आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो शुरू कर रही हूँ सुबह 6 बजे से। और जो है घर का मेरा ऑलमोस्ट काम हो चुका है। इससे पहले मैंने ब्लॉग शुरू नहीं किया था। मैं इंतज़ार में थी कि लकी उठ जाए तो मेरे को टीवी के पीछे से जो है डीप क्लीनिंग करनी थी। मेरे हाथ के कारण टीवी मैं जो है उठा के नीचे रखने का रिस्क नहीं लेती हूँ। ऐसा ना हो कि हाथ ज़ोर ना पकड़े और टीवी गिर के नुकसान हो जाए। तो ये टीवी हमेशा जब मुझे इसके पीछे से साफ़ सफाई करनी होती है, डस्टिंग करनी होती है, तो लकी से मैं इसको नीचे रखवा लेती हूँ। ये जो हमारा टीवी पैनल का फ्रेम है इससे काफ़ी बड़ा है, तो इस वजह से हमने इसको स्टैंड पे ही रखा हुआ है, टीवी पैनल पे ही। तो ये लकी ही जो है, इसकी ड्यूटी है कि इसको नीचे रखना है। मैं पूरा डस्टिंग करती हूँ, उसके बाद ये वापस से इसको लगा देता है। और टीवी इतना बड़ा और हैवी है कि डेली डेली इसके पीछे से डस्टिंग कर पाना या डेली इसको उतारना रखना भी पॉसिबल नहीं होता है। तो हफ्ते में एक बार या 4-5 दिन में एक बार या 7-8 दिन में एक बार, जैसा भी जो है इसके पीछे जिस हिसाब की धूल मिट्टी होती है उस हिसाब से जो है मैं इसके पीछे की डीप क्लीनिंग करती हूँ। और बड़ा होने के कारण जो ये साइड में केबिन्स बने हुए हैं, छोटे छोटे जो बॉक्सेस बने हुए हैं, इसके साइड का एरिया भी जो है वो क्लीन नहीं हो पाता। तो इसकी भी जो है डीप डस्टिंग मैं तभी करती हूँ जब ये टीवी नीचे रखा जाता है। और ये पूरा डीप डस्टिंग करने में ना मुझे लगभग कम से कम ना 20 से 25 मिनट जाता ही है, क्योंकि 2-3 बार करके जो है ये इसकी डीप डस्टिंग होती है। पहले सूखे कपड़े से करती हूँ, फिर गीले कपड़े से करती हूँ, फिर सूखे कपड़े से करती हूँ, फिर एक बार और गीले कपड़े से करती हूँ। उसके बाद जो है टीवी के पीछे भी काफ़ी सारी जो है धूल मिट्टी आ जाती है, क्योंकि जहाँ मेरा ये शू रैक रखा हुआ है सोफ़े के बगल में, इसके ऊपर की जो विंडो है इसमें ये सिंगल विंडो है, तो इसमें शीशे का पल्ला भी है और जाली वाला गेट भी है। अब इसमें से जो है वायर अंदर आ रही है, तो इस वजह से हमने शीशे की खिड़की खुली छोड़ी हुई है, तो जाली वाले में से धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। सो टीवी को भी जो है मैं पीछे से अच्छे से बहुत टाइट कपड़ा निचोड़ के और गीले कपड़े से ही साफ़ करती हूँ। पहले एक बार मैं इसकी मिट्टी झाड़ लेती हूँ सूखे कपड़े से, उसके बाद जो है इसको गीले कपड़े से अच्छे से बहुत बारीकी से क्लीन करती हूँ। और यहाँ मैं दूसरे हाथ से पकड़ के इसको कर रही थी क्योंकि ये हिल रही थी। तो वही कि अभी हाथ मेरा पूरी तरीके से मूवमेंट में नहीं आया है, पूरे तरीके से ऊपर नहीं होता है। बट हाँ, ये है कि काम वगैरह मैं हाथ से अभी फ़िलहाल जो है करने की कोशिश करती हूँ, और काम हो भी रहे हैं ईज़िली जितना मुझे नीड है। बहुत ज़्यादा मैं हाथ पे प्रेशर नहीं डालती हूँ, और बहुत ज़्यादा जो है मैं कोशिश भी नहीं करती हूँ कि मैं हाथ को नहीं, अगर मेरा एक्टिव है या मूवमेंट में नहीं है तो मैं ज़रूरत से ज़्यादा जो है हाथ पे प्रेशर डालूँ। सो यहाँ पे जो है टीवी पैनल की मेरी जो है डीप डस्टिंग हो गई है। और साथ साथ ही जो है नीचे के जो कैबिनेट्स हैं, इनके जो ड्रॉर हैं या जो पल्ले हैं कबर्ड के, इनको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। इनकी वैसे जो है डेली मैं डस्टिंग करती हूँ, जब भी डस्टिंग होती है तो इन पे एक बार गीला कपड़ा मैं ज़रूर से लगाती हूँ। और टीवी के पीछे से बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी था, टीवी पे धूल मिट्टी था, तो उसकी वजह से पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। ड्राइंग रूम की जो है बाकी डस्टिंग अब मैंने बच्चों के भरोसे छोड़ दी है, और मैं आ गई हूँ किचन में। तो अभी सुबह सुबह ही जो है मैं दूध को उबलना रख दूँगी। दूध मैंने अभी मंगाया था, क्योंकि शाम को ना अभी जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा होने लग गई है, और मेरी किचन में जो है डूबता हुआ सूरज आता है शाम के टाइम का फिर के। तो 7 बजे तक भी किचन की बालकनी में बहुत ज़्यादा धूप रहती है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, जिस कारण से किचन में काम करना बहुत मुश्किल रहता है शाम के 6:30 पौने 7 बजे तक भी। और 7 बजे के बाद अगर मैं दूध वगैरह गर्म करने का काम करती हूँ तो फिर दही जमाने के टाइम तक वो दूध ठंडा नहीं हो पाता। बेशक मैं पंखा चला दूँ, लेकिन गर्मी और भपका इतना ज़्यादा है कि वो नहीं होता है ईज़िली ठंडा। तो इस वजह से मैं सुबह सुबह जो है अपना दूध बॉईल करके और रख देती हूँ। जैसे ही ठंडा होता है मैं उठा के फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि सुबह बॉईल करने के बाद भी अगर आप पूरा दिन दूध बाहर छोड़ दो ना, तो दूध शाम तक जो है ख़राब हो जाता है। एक दिन मेरा रह गया था गलती से, तो रात को जब दही जमाने लगी तो देखा दूध मेरा बैठा हुआ है। इस वजह से जो है दूध का मैं बहुत ख़ास ध्यान रखती हूँ। जैसे ही उबल के ठंडा होता है फ्रिज में रख देती हूँ। फिर बच्चे भी दिन में अगर एक आध बार लेते हैं तो बच्चों के लिए भी ईजी रहता है, और मुझे भी टेंशन नहीं रहती कि बार बार उबाल के ठंडा करना पड़ेगा। यहाँ जो है लकी को उठे हुए काफ़ी देर हो गई थी, और मैंने जो है फ्रिज में से एक आधी चीज़ें निकाली थी, तो 2-4 बर्तन निकले थे, क्योंकि फ्रिज जो है वो मेरा ख़राब चल रहा है, और फ्रिज मुझे ठीक कराना है। एकदम से जो है उसने ना कूलिंग करना बंद कर दिया फ्रिज ने।
तो आज ये जिस दिन का वीडियो है इससे पहले वाले दिन मैंने जो है फ्रिज चेक कराया था, और वो मैंने शायद आप लोगों के साथ ब्लॉग में शेयर भी किया है कि इसके पीछे एक छोटा सा सिलेंडर होता है, बहुत पतला सा और लंबा सा, शायद एल्युमिनियम का होता है, उसके अंदर गैस होती है। सो वो पार्ट इसका जो है वो चेंज होना है। और फ्रिज भी जो है, देखो इतना बड़ा फ्रिज है तो डेली डेली घुमा घुमा के भी इसके पीछे से सफाई नहीं होती है। तो आज मुझे मौका लगा, क्योंकि 10:30 साढ़े 10 बजे का टाइम जो है मुझे दिया हुआ था कि भाई आएगा बंदा और आपका फ्रिज जो है वो ठीक करके जाएगा, जो इसका पार्ट चेंज होना है। वैसे फ्रिज मेरा अभी वारंटी में है, लेकिन वो सिर्फ कंप्रेसर की वारंटी है, और बाकी जो भी अगर इसका पार्ट्स चेंज होगा तो उसके लिए मुझे चार्ज देना पड़ेगा। और सर्विस चार्ज जो है वो लगा था मेरा 1180 रुपये, जो बंदा सिर्फ आया था टेक्नीशियन, और वो सिर्फ चेक करके गया था उसका। तो यहाँ जो है मैंने अच्छे से पीछे से अपने पूरे फ्रिज को पहले सूखे कपड़े से फिर गीले कपड़े से अच्छे से क्लीन कर दिया है, क्योंकि फ्रिज पे भी पीछे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी थी। और ये जो नीचे कंप्रेसर होता है, यहाँ पे बहुत सारे छोटे 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 पाइप्स होते हैं, तो यहाँ से भी डेली डेली साफ़ करना तो पॉसिबल नहीं होता है। मेरे पास ये सोफ़ा झाड़ने वाली ब्रश है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी, और उसकी वजह से जो जाला सा बन जाता है धूल मिट्टी की वजह से, वो बहुत निकला है। तो मैंने पहले इसको अच्छे से ब्रश से क्लीन किया है, उसके बाद जो है कपड़े से इसको टाइट निचोड़ के और अच्छे से जो है मैं क्लीन कर दे रही हूँ। अच्छा, जो हमने कंप्लेन करवाया था और टेक्नीशियन भी आए थे, तो उन्होंने भी यही बोला था कि जब हम आएंगे उससे कम से कम 2 घंटा पहले आपको फ्रिज को बंद कर देना है। कूलिंग नहीं हो रही है, मैंने उनसे पूछा भी था कि मैं परमानेंट ही बंद कर दूं जब तक नहीं होता, तो उन्होंने कहा नहीं, परमानेंट बंद मत करना, लेकिन हाँ जब आपको टाइम दिया जाएगा उससे 2 घंटे पहले बंद कर देना, ताकि फ्रिज अच्छे से ठंडा हो जाए। तो पीछे से जो है मैंने सारा फ्रिज अच्छे से क्लीन कर दिया है। और ये ना इस कॉर्नर में रखा रहता है तो ये ऐसे डग 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 हिलता है, इसका भी मुझे लग रहा है कि शायद इसकी वजह से भी थोड़ा इफेक्ट पड़ा होगा फ्रिज पे। तो मैंने ये अभी फ़िलहाल जो है इस कॉर्नर पे लगा दिया है, और यहाँ जो मेरी अलमीरा लगी हुई थी उसको मैंने मंदिर के बगल में लगा दिया है। अब पीछे से तो अच्छे से क्लीन हो गया, साइडों से जो है थोड़ी धूल मिट्टी थी, तो साइडों से भी मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है। और फ्रिज में जो सामान था वो एज इट इज़ रखा हुआ था, वो फ्रिज के सामान के समेत ही कल चेक किया था। सो अभी जो है मैं इसको पूरे फ्रिज को खाली करके और अच्छे से जो है क्लीन कर लूँगी, ताकि जैसे ही फ्रिज का जो भी पार्ट चेंज होना है वो होके ठीक होके और फ्रिज मेरा अच्छे से साफ़ हो जाए, उसके बाद जो है मैं इसको अच्छे से रीअरेंज करूं। तो मसाले वगैरह सारे मैंने बास्केट में निकाल लिए हैं, ताकि मुझे बाद में जैसे मैं इसको सेट करूंगी अरेंज करूंगी ना, तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाए। और फ्रीज़र के जो है ये जो रैक्स हैं, ये आई थिंक मैं दूसरी या तीसरी बार ही साफ़ कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा इनको क्लीन करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि फ्रीज़र में एज सच कोई सामान रखा नहीं जाता है, तो फ्रीज़र बहुत ज़्यादा गंदा मेरा नहीं होता है। और मसाले वसाले रखती हूँ तो वो मैं बहुत तरतीब से रखती हूँ, तो इस वजह से जो है मसाले वसाले भी मेरे ज़्यादा गिरते नहीं हैं। यहाँ जो अच्छे से मैंने पहले इसको, जो लिक्विड डिश वॉशर होता है विम बार, उससे मैंने अच्छे से पहले स्क्रबर के साथ क्लीन किया, और उसके बाद जो है मैंने इसको सूखे कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लिया है। अभी एक बार अगर मुझे नीड लगेगी तो मैं गीले कपड़े से भी इसको साफ़ कर दूँगी। साथ साथ जो है डोर के मैंने ड्रॉर्स निकाल दिए, मतलब जो शेल्फ थे वो निकाल दिए थे, और डोर को भी साफ़ कर दिया है। अब नीचे वाले पोर्शन में जितना भी सामान है इसको मैं सारे को खाली करूँगी। और फ्रिज जो है मेरा 2-3 दिन बंद रहा है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अब यूज़ में नहीं कर सकती हूँ, तो उनको मैं सबको ही खाली करूँगी। ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ों को मैं निकालूँगी, क्योंकि एकदम से गैस ख़त्म हुई है। और मुझे पता कैसे चला कि मैंने मॉर्निंग में दूध बॉईल करके फ्रिज में रखा था, और हमें ना हल्की हल्की ठंडक फ़ील हो रही थी, ये नहीं था कि हमें ठंडक फ़ील नहीं हो रही थी, इसलिए हमारा ज़्यादा ध्यान भी नहीं गया। रात को जब मैं दही जमाने के लिए वो दूध गर्म करने लगी हूँ तो वो दूध फट गया, तब मुझे डाउट हुआ कि यार फ्रिज में रखा हुआ दूध कैसे फट सकता है। देखा तो बिल्कुल जो है सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल सी ठंडी थी। मतलब हो सकता है कि जैसे ये कई दिन से दिक्कत कर रहा होगा, हमने ध्यान नहीं दिया है, और जो इसके अंदर की ठंडक बनी हुई थी उसी की वजह से चीज़ें ठंडी महसूस हो रही थी। और वीर भाभी आने के बाद मैं फ्रूट्स वगैरह भी फ्रिज में नहीं रख रही हूँ, तो ज़्यादा सा जो है ध्यान गया भी नहीं। और दूध का भी यही रहता है कि जितना यूज़ करना होता है उतना अपना लेते हैं और यूज़ कर लेते हैं, तो इस वजह से भी शायद मैंने ध्यान नहीं दिया। सो जो है एकदम से इसकी ठंडक निकली है, और एकदम से ही मुझे बहुत शौक लगा है।
हालांकि द्वारका में ये चीज़ बहुत नॉर्मल है, क्योंकि नाले हैं यहाँ पे, नालों की वजह से फ्रिज और एसी की जो गैस है वो बहुत जल्दी जो है लीक हो जाती है। अब मेरे फ्रिज को 3 साल हो गए हैं लगभग, तो 3 साल में ये शायद पहली बार ही जो है मेरे फ्रिज की गैस निकली है। और जो टेक्नीशियन आए थे उन्होंने भी यही बोला कि अगर 3 साल आपका फ्रिज चल गया ना तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ हमने ऐसे ऐसे केस देखे हैं कि 1 साल में ही जो है गैस इसकी लीक हो जाती है और हमें ये पार्ट चेंज करना ही पड़ता है। तो इन टोटल जो है इस फ्रिज में मेरा खर्चा आया 4000 रुपये का। 1180 जो है विजिटिंग चार्ज था और बाकी का जो है सिलेंडर जो चेंज हुआ है और गैस भरी गई है उस चीज़ का जो है चार्जेस लगे हैं। यहाँ जो है मैंने इसके सारे शेल्फ भी साथ साथ निकाल लिए हैं और फ्रिज के जो डोर हैं उसमें जो शेल्फ हैं वो भी मैंने साथ साथ निकाल लिए हैं। इनको भी जो है मैं, अभी तो बहुत ज़्यादा धूप है, आप जानते हो कि मेरी बालकनी में सुबह सुबह धूप आ जाती है, तो फ़िलहाल इनको मैं बालकनी में रखूँगी। शाम को मैं देखूँगी कि शाम को जब जैसे मौसम ठंडा हो जाएगा उस टाइम पे इनको मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि जो टेक्नीशियन है उन्होंने भी 10:30 पौने 11 तक आना है। तो अभी जो है धूप में परेशान होके ऐसा कोई फ़ायदा है भी नहीं, और सारा ही जो है मैं एक साथ साफ़ करूँगी। जो छोटे छोटे जो है रैक्स हैं या जो मेरे वेजिटेबल बॉक्सेस हैं, स्टोरेज बॉक्सेस हैं, वो मैंने सिंक में रखे हैं, उनको मैं सिंक में अंदर ही मांजूंगी। और मेरे फ्रिज के जो शेल्फ़ हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो वो सिंक में नहीं साफ़ हो पाते हैं, इसलिए मैं उनको बाहर बालकनी में बैठ के और आराम से जो है साफ़ करती हूँ। यहाँ मेरा ये काम ख़त्म हुआ, फ्रिज को मैंने साफ़ वाफ़ किया, तब तक जो है ये भैया भी आ गए थे। तो यहाँ मैं नहा धो के पूजा करने बैठ रही थी, तो भैया का ये हुआ कि नहीं भैया अभी गैस निकालनी है तो अभी पूजा मत करो और थोड़ी देर के बाद करना। खाना बन रहा था, वो भी गैस बंद करवा दी थी, क्योंकि ये फ्लेमेबल होती है तो गैस जो है आग पकड़ सकती है। तो इन्होंने पहले जो बची खुची गैस थी फ्रिज की वो निकाली, उसके बाद इन्होंने फ्रीज़र चेक किया। तो फ्रीज़र का ये जो पीछे वाला पोर्शन है, ये जो आप जाली देख रहे हो ना, हीटर जैसी जो जालियां हैं, तो इस पे जब कल टेक्नीशियन चेक करने आए थे तो बहुत हल्की हल्की बर्फ़ थी। सो इस पे पूरे पे जो है बर्फ़ जमी होती है नीचे तक। ये जो पाइप्स है एल्युमिनियम के, इन पे भी पूरे पे बर्फ़ जमी होती है फ्रीज़र में। और इस पे जो कवर वाला ये जो ढक्कन होता है, इसमें एक फ़ैन होता है, ये फ़ैन चलता है। जब हमारा फ्रिज ऑन होता है तो ये फ़ैन चलता है और ये जो पीछे पूरी बर्फ़ जमी रहती है ना, उस बर्फ़ की ठंडी हवा ये जो है फ्रीज़र में फेंकता है, जिसके कारण फ्रीज़र हमारा ठंडा रहता है और फ्रीज़र में हमारे में बर्फ़ जमती है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है ना, ये मुझे ये भैया ने ही बताया था, सो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और फ्रिज को खुला छोड़ के ही जो है इन्होंने ये जो इसका एक पार्ट चेंज होना है वो चेंज किया, फिर इसमें गैस डाली। और यहाँ जो है ये जो डग हिल रहा था, ये मैंने जो है भैया से ही ठीक कराया। बाकी इन्होंने मुझे और भी कुछ 2-4 चीज़ें बताई हैं, 2-4 बातें बताई हैं फ्रिज के बारे में कि क्या जो है हमें कुछ ध्यान रखना चाहिए, वो आप भैया के मुंह से ही सुनो। और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक। जब ये टाइट हो जाता है ना मैम, तो आप झटके मार खींचते हो, टाइट लगता है ना। हाँ, अगर उस टाइम पे टाइट लगे ना, खींचा मत करो, सपोर्ट रखा करो ऐसे हल्का सा, ठीक है, करोगे तो इजीली खुल जाता है। हल्का हल्का पुश करना है। ठीक आप सडनली खोलोगे ना तो उसमें एक चीज और हो सकती है, इसका हैंडल टूट सकता है। तो इधर से सपोर्ट लेके ना, क्योंकि इस फ्रिज जो है ना वैक्यूम ज्यादा बनता है। अच्छा, जब भी आपको पड़ा थोड़ा होल्ड करना है, हल्का सा अपनी तरफ पुश करना है, ठीक है, ठीक है, इजी हो जाता है बहुत। ठीक है। अगर आप सडनली खोलोगे ना तो हैंडल लॉक टूट गया ना, तो कम से कम आपका 5,500-6,000 रुपया खर्च जाएगा। क्योंकि जो हैंडल लॉक जब टूटता है ना तो डोर के अंदर का लॉक भी तोड़ देता है। तो उस कंडीशन में हैंडल भी चेंज होता है और डोर भी चेंज होता है। ठीक है, ठीक है। ऐसे केस बहुत आते हैं हमारे पास इस वाले मॉडल के। ये भी कर लीजिए। कितने महीने तक वैलिड रहेगा भैया? इस पे लिखा हुआ है 3 महीने की आपकी गैस की वारंटी है जो काम हुआ है ना अभी, और 1 महीने की विजिट की जो आपकी 11 ठीक है। अगर 1 महीने में इशू आता है तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, 1 महीने के बाद आएगा तो आपके 1180 पे होगा। ठीक है, और अगर 3 महीने बाद होगा तो सब कुछ। ठीक है। मैं नंबर लिख देता हूँ अपना इसके। हाँ, आप लिख दो। बस ध्यान चल नहीं रहा। जो मैंने इस नंबर से कॉल किया था ना आपको, लास्ट में 8556 था, हाँ, वो नंबर ही सेव कर